सारे सपने उनके साकार हो रहे हैं, तो बस एक ही वजह से हो रहे हैं, वो होता है पॉलिसी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, वेट कीजिएगा आप लोग। वेट कीजिएगा थोड़ा आप लोग। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यही वो फॉर बेसिक है जिसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। तो अभी हो सकता है कई लोग आप बैठे होंगे, लेट करके इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, कुछ बाइक पर होंगे और कुछ काम करते करते इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एक निवेदन है मेरा आपसे, अगर आप घर में कोई काम कर रहे हैं और कुछ काम जो करते करते हैं तो मोबाइल फोन अक्सर टीवी के सामने बैठे होंगे और इस मीटिंग को अटेंड करते होंगे, आप लोगों को सारे काम छोड़ना है। आज वो बात आप लोगों को पता चलने वाली जिस बात को अपने सपने को साकार किया है। ये वो सीख है, अगर आपके घर में समस्या है तो समस्या का समाधान ये फॉर बेसिक है। अगर आप लोगों के पास में पैसों की समस्या आ रही है तो पैसों की समस्या का समाधान ये फॉर बेसिक है। अगर आप जिंदगी में ये चाहते हैं कि आपको बहुत आगे बढ़ना है तो उसका समाधान ये फॉर बेसिक है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके मम्मी पापा खेतों में काम कर रहे हैं तो मजदूरी कर रहे हैं, बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, तो सारी की सारी परेशानी का जो हल है वो एक फॉर बेसिक है। अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत कम समय में आप लोगों को कामयाबी मिले, उसका जो हल है, इसका जो समाधान है, ये वो फॉर बेसिक है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने, मैं गारंटी करता हूँ, इस फॉर बेसिक को अगर आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया और कॉपी पेन आप लोगों ने लिख लिया, लिखने के बाद में आपने इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लिया, इसको फॉलो कर लिए, जो जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये मैं मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। और सिर्फ मेरी ही लाइफ का नहीं, जितने भी सीनियर हैं उन लोगों ने ये बताया हुआ है कि इन्हीं फॉर बेसिक की वजह से उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कामयाबी को पाया है। तो फिर फॉर बेसिक बेसिकली चार हैं इसके नामी, जैसे बेसिक में 4 बेसिक होते हैं। पहला बेसिक है लिस्ट, दूसरा है कॉन्टेक्ट, थर्ड है और फोर्थ। ये 4 हो रहे हैं सारे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है लिस्ट बिल्डिंग, सेकंड कॉन्टेक्ट इनवाइट, थर्ड है एसटीपी एंड फोर्थ है फॉलोअप। ये 4 बेसिक हैं। इन 4 बेसिक में ही आप लोग में भी जुड़ी है। अभी आपने जितनी भी अपना ट्रेनिंग अटेंड किया, आपने बहुत सारी चीजों को समझ क्लासेस अटेंड है, लेकिन आज हम ये जानने वाले कामयाब कैसे हुआ जाता है, कैसे हम लोगों को काम करना है, कैसे हम लोगों को कामयाबी मिलने वाली है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है लिस्ट बिल्डिंग। You have already taken this business seriously। अगर आप लोग के पास में लिस्ट है और अगर आप लोगों ने इस पहले बेसिक को समझा और आपने इस बेसिक को फॉलो को बताया जा रहा है, अगर आप लिस्ट बनाते हैं, इसका मतलब ये साबित होता है कि आप लोगों ने इस बिजनेस को, लिस्टॉक को सीरियस तरीके से लिया। सबसे में पहला टॉपिक होता है सबसे पहले हमें ये बात का पता, हमें अपने सपनों के लिए बनाना है कि हम आने वाले कुछ समय में अपने कौन कौन से सपने को पूरा करना चाहते हैं। तभी अगर आप सपनों के लिए बनाते हैं तो बहुत है आप लोगों को हरिओम सा आवाज क्लियर। चलिए ठीक है, पहला है लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। मैं आपको ये बता रहा था कि सपने पूरी करने से पहले सपने देखना जरूरी है। लिस्ट बिल्डिंग का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही है कि हमें अपने सपनों की लिस्ट को बनाना है। दोस्त लोग गलती ये कर बैठते हैं कि इसको सीरियसली तरीके से लेते ही नहीं है। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इस पॉइंट को समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है आपको आगे बढ़ना, तो पहले अपने सपनों की लिस्ट बनाइए। दूसरा है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। आपने रिसर्च स्टार्ट किया, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे। नहीं, कई लोगों ने कुछ कंपनी के बारे में सुना होता है तो बहुत सारे नेगेटिव सवाल, नेगेटिव क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जाते हैं। तो हम लोगों को सारे के सारे सवाल
सारे के सारे सवालों को लिखिए और लिखने के बाद में जिनके साथ में आपने रिसर्च स्टार्ट किया है अपने प्रीवियस सीनियर के साथ में बैठिए और स्टार्ट कीजिए। और जब पूरे सवाल आपके क्लियर हो जाते हैं तब आपको थर्ड टॉपिक की तरफ जाना है, नेम्स की तरफ। उसके बाद में आप लोगों के नेम बनानी है जिन लोगों को आप ड्यूसॉक से अवगत कराना चाहते हैं और आप उनको कामयाब करना चाहते हैं। If you have more than 300 names in your list, then you have more chances to get success. अगर आपने 300 लोगों की लिस्ट बनाया है तो आपके सफलता के जो चांस है बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। डोंट प्रीजज एनीबॉडी बिकॉज वी आर नॉट गॉड। हमें कई बार हम लोग ये गलती कर बैठते हैं कि हम लिस्ट बनाते समय जब हम कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो प्रीजज करना चालू कर देते हैं। ये सोच लेते हैं कि ये बंदा स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा और यहीं पर हम लोग फेल हो जाते हैं। हमें कई बार ऐसा होता है कि हमको उम्मीद होती है कि ये इंसान करेगा लेकिन वो नहीं करता है और लगता है कि ये इंसान नहीं करने वाला, वो इंसान कर लेता है। हम किसी भी व्यक्ति को जज नहीं कर सकते। सो डोंट जज एनीबडी। हमें किसी को भी जज नहीं करना है। ओके, प्रीजर बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रेजेंटेशन हर किसी को हम लोगों को दिखाना है। आगे बढ़ते हैं। टू थिंग्स में हैपन्स, यस और नो। अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि वो या तो हाँ बोलेगा या तो फिर वो ना बोलेगा। हाँ बोलता है तो ठीक है, ना बोलता है तो उन लोगों से हमें कुछ लोगों के नाम लेने की जरूरत है, रेफरल लेने की क्या जरूरत है, रेफरेंस लेने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। नो लिस्ट, नो हेल्प। और क्लियर सर? और क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है भैया। कोई दिक्कत ना, टेक्निकल इशू होता है। आगे बढ़ते हैं। नो लिस्ट, नो हेल्प। इस बात को हम लोगों को समझना है कि अगर हमारे पास में लिस्ट नहीं है तो हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते। हमें ये समझना है कि हम लोग लिस्ट क्यों बना रहे हैं। हम लिस्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लिस्ट बनाने के बावजूद के बाद में हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ड्यूसॉफ्ट के प्रेजेंटेशन के बारे में लोगों को हम बता सकते हैं। सम पावरफुल पर्सन विल नॉट जॉइन इजी वे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं, उनको आसानी से ज्वाइन नहीं कराया जा सकता। ओके, सो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर लेट्स इनवाइट समवन टुडे। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात है हमें किन किन लोगों को अपने लिस्ट में उन लोगों के नाम ऐड करना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, लिस्ट बनाने का एक बेहतरीन तरीका होता है फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स में अगर आप सारे डिजिट को अलग अलग लिख करके देखते हैं तो एफ से आता है फैमिली, आर से रिलेटिव्स, आई से इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स और ने से नेबर्स मतलब आपके पड़ोसी, डी से डेडिकेटेड पर्सन्स और एच से स्ट्रेंजर। आप लोगों को लिस्ट बनाने का सिंपल सा तरीका है कि किस तरीके से लिस्ट बनाना है। तो पहले अपने परिवार वालों के नाम लिखिए, फिर अपने रिश्तेदारों के नाम जो है लिखिए, फिर अपने जो क्लासमेट होंगे, हमारे जो फ्रेंड्स होंगे उन लोगों के नाम आप लोगों को ऐड करना है, फिर पड़ोसियों के नाम आप लोगों को ऐड करना है, फिर डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर जैसे बड़े बड़े ओहदे वाले लोग होते हैं, पद वाले लोग होते हैं, आपको उन लोगों को अपने नाम में ऐड करना है लिस्ट में। और लास्ट में होता है स्ट्रेंजर, मतलब अनजान लोग। आपको अनजान लोगों की लिस्ट को बनाना है। इसके बाद में सोर्स होगा, आप एल्बम का सारा ले सकते हैं, घर में शादी के एल्बम होंगे, मोबाइल फोन में जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो आप वहां से सारा ले सकते हैं, फेसबुक के फ्रेंड्स होंगे, व्हाट्सएप पे होंगे, इंस्टाग्राम पे होंगे, बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपको सब लोगों की नाम अपने लिस्ट में ऐड करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है लिस्ट बनाने का तरीका क्या होता है। तो ये 2 पेज में आप लोगों को लिस्ट बनानी है। पहले पेज में 5 चीजें आएगी, सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट, प्रोफेशन, एड्रेस। आप जब कॉपी ओपन करते हैं तो उसके 2 साइड होते हैं। तो पेज नंबर 1 में आप लोगों को ये चीजें जो है डालना है। यहाँ पर कंजूसी मत करना आप लोग की छोटी छोटी जगह पर एक पेज में सारा का सारा हम लोग लिख लें। आप लोगों को 2 पेज का सहारा लेना है। पहले वाले पेज में जैसे मैंने आपको बताया एड्रेस तक की चीजें आएगी, सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट, प्रोफेशन और एड्रेस। ये 5 चीजों को आपको एक पेज में डालना है, ठीक है। और बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा कि कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जितना सफिशिएंट जगह लग रही है उतना आप लोगों को लेना है। दूसरा वाला जो पेज होगा वहां पर आपको लिखना अबाउट अस, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हम लोगों को किसी को ड्यूसॉफ्ट करवाने के लिए लिस्ट नहीं बनाना है, ठीक है। हमको क्या करना है, अबाउट अस लिखना है। इसमें क्या होता है, हमें उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। लिस्ट बनाने के बावजूद हम लोगों को क्या गलती कर बैठते हैं कि सीधे प्रेजेंटेशन बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोगों को ये गलती नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, सबसे बड़ी बात हमें उनके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसके घर में कितने लोग हैं, ठीक है, तो मम्मी क्या करती है, पापा क्या है, पापा का क्या प्रोफेशन चल रहा है, घर के हालात कैसे हैं, घर की कंडीशन कैसी है। जैसे मैंने लिखा है, मान लो उनके घर पे 5 लोग हैं, ठीक है, तो आपको शॉर्ट में एक नोट्स बनानी है। अबाउट अस में लिखना है कि टोटल 5 मेंबर्स इन फैमिली,
ऑब्लिक किया हमने। मम्मी क्या करती है, तो मम्मी जैसे हमेशा बीमार रहती है, तो हमने क्या किया, शॉर्ट में डाल दिया मम्मी डैश बीमार। जैसे पापा जी क्या मजदूरी करते हैं, तो डाल दो पापा मजदूरी। बड़े भैया क्या करते हैं, बड़े भैया कॉलेज का उनका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और जिस बंदे का नाम आपने डाला है, नाम जैसे क्या है उसका XYZ, तो उसको आपको ये डालना है कि उसका ड्रीम क्या है। जैसे वो पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई करने के बाद में उसका ड्रीम क्या है, क्योंकि प्रोफेशन में आप लोगों ने लिखा है स्टूडेंट है, ये फर्स्ट ईयर का है, आर्ट्स से पढ़ाई कर रहा है, और XYZ कॉलेज का नाम आपने डाल दिया। ओके, अब आप लोगों को ये डालना है कि जब वो आर्ट की पढ़ाई कर रहा है, वो फर्स्ट ईयर में है, तो उसने अपनी लाइफ में क्या सोच के रखा है, वो क्या करना चाहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कि उसका जो ड्रीम है टीचर बनना है। ऑब्लिक करके मैंने लिखा हुआ है, आप देखिएगा, इनका ड्रीम है क्या है, टीचर बनना है। फिर लिखना है कि फैमिली कंडीशन कैसी है, जैसे वीक है तो हमने क्या डाल दिया, फैमिली कंडीशन वीक। और ये कर क्या रहा है फिलहाल, अभी तो कॉम्पिटिशन की तैयारी भी साथ साथ इसकी हो रही है। तो आप लोगों को अबाउट अस में ये कुछ इन्फॉर्मेशन को लिखना है, ताकि जब आप टिकसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन उनके पास में लेकर के जाओ, तो पहले आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है मनी मैसेज लगाना। तो हम उसके बारे में भी जानेंगे कि कैसे हम लोगों को मनी मैसेज लगाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को ये पता करना कि उसका एम क्या है, वो क्या करना चाहता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक रिमार्क का ऑप्शन है जो आपके लिए खाली है, ठीक है। अगर कुछ रिमार्क में कुछ आपको लिखना है तो उसमें जो है नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग लिस्ट बना लेंगे तो इसके बाद में लिस्ट को हमें दो भागों में बांटना है, हमें डिवाइड करना है। एक होता है हॉट लिस्ट, दूसरा होता है कोल्ड लिस्ट। तो हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जो ड्रीमर होते हैं, शार्प माइंड उन लोगों को होता है, उसके अंदर बहुत बड़ा एम्बिशियस होता है, उनको पैसे की जरूरतें होती है। वो ऐसे लोग होते हैं जो 9,500 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को एजुकेशन की आवश्यकता होती है। वो ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों के अंदर में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है। इसके बाद में आप लोगों को कोल्ड की लिस्ट बनानी, मतलब लिस्ट जब आप बना लेते हैं तो रिमार्क में आप लोगों को टिक मारना है कि हॉट है कि फिर या फिर कोल्ड है। एक रिमार्क का ऑप्शन मैंने आप लोगों को, आप देखिएगा, बताया था। तो वहां पर आप लोगों को क्या है, हॉट और कोल्ड ये कैटेगरी डालना है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन से बंदे किस टाइप की कैटेगरी के आते हैं। हॉट लोगों के प्रेजेंटेशन आप लोगों को अपने सीनियर अपलाइन के साथ में बैठ के करना है पहले, तब आप सीख नहीं जाते। और कोल्ड लोगों के प्रेजेंटेशन आप लोगों को खुद करना है, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। कोल्ड लोग वो होंगे जो स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और हॉट लिस्ट वो होती है जो जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को उनका पूरा समझाने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेक्ट और इनवाइट। सबसे पहले जब आप कॉन्टेक्ट इनवाइट पैक में आपने देखा हॉट और कोल्ड की लिस्ट बनानी है, तो आप लोगों को पहले इनवाइट करने के लिए लोकल के बंदों को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। लोकल के बंदे मतलब जो 10 से 15 किलोमीटर के अंतर में होते हैं, 25-30 किलोमीटर, जहां तक आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, आप बाइक के माध्यम से या जैसे भी जाकर के आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं। पहले उन लोगों को हम लोगों को कॉन्टेक्ट और इनवाइट करना है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को सबसे बड़ी बात है, बात करने का एक तरीका होता है, फॉर्म का यूज करना। तो सबसे बड़ी बात है फॉर्म क्या होता है, एप से आता है फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मनी मैसेज। ये 4 चीजें होती हैं। ऐप से आता है फैमिली, जब आप किसी के भी बारे में बात करते हैं तो और आप कैसे हैं, और आपके घर में मतलब क्या चल रहा है, अंकल आंटी कैसे हैं, किसी से बात करते हैं तो आप लोगों को सीधे, अभी क्या है, हमें टेलीफोन एटिकेट्स को सीखने की जरूरत है। हमें सबसे बड़ी बात है कि किसी से भी हम बात करते हैं तो पहले उनकी फैमिली के बारे में पूछिए, और अंकल आंटी जी कैसे हैं, मतलब घर के बारे में आप बात कीजिए। दूसरा टॉपिक होता है आपको बात करने के लिए ऑक्यूपेशन, मतलब वो क्या चल रहा है, पढ़ाई लिखाई, काम काज में, आपको उसके बारे में बातचीत करना है। तीसरा होता है रिक्रिएशन, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं तो बोलिए बहुत बढ़िया है। मतलब रिक्रिएशन का मतलब होता है रिक्रिएट करना, तारीफ करना, ठीक है, बढ़ावा जो है देना, चलो बहुत बढ़िया है। आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमें किस तरीके से बात को स्टार्ट करना है, तो ये एक बेहतरीन तरीका होता है। और लास्ट में होता है मनी मैसेज। आपको काम काज के बारे में बताना है, टीसॉफ्ट के बारे में बताना है, तो आप कैसे बताएंगे। यूज 30 सेकेंड रूल, नो फियर सेम, ठीक है। आप लोगों को डरना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, और अच्छे से आप लोगों को फील करना है। आगे बढ़ना है, पढ़ते हैं। ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम योर एक्टिव ऑफलाइन फ्रॉम फर्स्ट टाइम कॉलिंग। जब आप लोगों को मैंने बताया कि लिस्ट बनाने का तरीका होता है, आप लोगों को अबाउट अस में उसकी फैमिली कंडीशन लिखना है, तो मनी मैसेज आप लोगों को नहीं लगाना है। मनी मैसेज लगाने के पहले आप लोगों को क्या करना है,
जिसकी गाइडेंस में आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी प्रिविलेज अपलाइन है, तो आप लोगों को उनको कॉल करना है और बोलना है सर मैंने ये 5-10 लोगों के नाम जो है लिखा है, इनकी फैमिली कंडीशन ऐसी ऐसी है, अब आप मुझे बताइए कि हम लोग को किस तरीके से मनी मैसेज लगाएं। तो आपकी जो सीनियर अपलाइन है वो आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को उसको क्या बोलना है। ठीक है, प्री क्वालिफाइंग इंटरव्यू। ठीक है, आप लोगों को पूछना है आर यू इंटरेस्टेड टू अर्न 10 to 12,000 पर मंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डू यू वर्क 2 hours a day to earn 10 to 12,000 per month? How much you invest to earn 10,000 to 12,000 per month? ओके, आप लोगों को ये 3 सवाल करने हैं कि आप 10 से 12 हजार रुपए कमाने के लिए क्या तैयार है इस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में। आगे क्या 10 से 12 हजार रुपए कमाने के लिए 1 से 2 घंटा लगाने के लिए तैयार है। तो थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि आप कितना पैसा लगा सकते हैं इतना पैसा कमाने के लिए, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 चीजों का आपको प्रेजेंटेशन करने के पहले यूज करना है। डोंट फॉरगेट ऑलवेज मेंटेन योर पोस्चर एंड डू कॉन्टेक्ट विद एक्साइटमेंट। हमें अपने पोस्चर को मेंटेन करने की जरूरत है, हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, जब हम किसी से बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मनी मैसेज आपको नहीं लगा पा रहे हैं तो भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली लोगों से मिलना है, आपको सिंपली बात करना है, अपने पोस्टर को मेंटेन करना है। कैसे और भाई कैसा, आपने सवाल ही किया, बताएंगे भाई या बहन अपने बारे में बताइए, चलो मैं ठीक है, तू कैसी है, आप कैसे हो, तो बताएंगे चलो मैं भी बहुत बढ़िया है। और अंकल आंटी जी कैसे हैं, आपको फॉर्म का यूज करना बता रहा हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, और अंकल आंटी जी कैसे हैं, बोले बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये हो गया। और क्या सॉरी वेट कीजिएगा आपको। ओके ठीक है, और पूछना कि क्या चल रहा है आजकल। तो आपने क्या किया, पढ़ाई लिखाई में क्या चल रहा है। नॉर्मली आप जानते हैं कि सभी लोग अभी अपने घरों पर है, घर बैठे पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो लोग वेले बैठे हुए हैं, मतलब खाली बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पूछना है, हमेशा पोस्चर मेंटेन करना है, जो बात करना है फ्री माइंड में बात करना है। आप लोग जब बात करते हैं तो ये सोच के बात नहीं करना है कि आप डेस्कटॉप के बारे में उसको बताने वाले हैं। सिंपल वे में आप लोगों को बातचीत करना है। गिविंग एटीट्यूड, जब भी आप बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि 10 से 12 हजार रुपए कमाने के लिए आपको प्री क्वालिफाइंग इंटरव्यू के बारे में बात करना है, तो आप लोग को उन चीजों को यूज करना है। गिविंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, जब आप बात करो तो ऐसा फील नहीं आना चाहिए कि आप उनसे कुछ मांग रहे हो। बात आपकी ऐसी होना चाहिए कि लोगों को अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो जाए, क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए। ठीक है, और ऑलवेज इन हरी, आपको तेजी से बात करना है। ठीक है, जब आप बताते हैं कि चलो ये बहुत अच्छे कंसेप्ट तुझको बताया जा रहा है कि कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में एक ऐसा कंसेप्ट जो है, आप देखो किसी को पढ़ाई के बारे में, किसी को कमाई के बारे में, अभी हम इस टॉपिक को हम आगे जानने वाले हैं कि ऑलवेज हरी हमें किस टॉपिक के ऊपर में बात करना है। ऑलवेज फिक्स 2 मीटिंग बाय गिविंग ऑप्शन। आप लोगों को जब बात करते हैं तो 2 मीटिंग आप लोगों को फिक्स करनी है, या तो सुबह में या तो शाम में या तो फिर दोपहर में। ठीक है, कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि एक ही बार में उठते हैं, चलो ठीक है आज सुबह 11 बजे मिलते हैं, तो बोलना चल ठीक है भाई आज 11 बजे नहीं तो फिर शाम के 4 या 5 बजे मिल लेंगे। अगर मैं 11 बजे बिजी रहा तो फिर शाम को 4 बजे पूरा करते हैं। ऑलवेज गिव द टाइम, नॉट टेक द टाइम। आप लोगों को जब उसके बारे में अबाउट पता होगा कि वो क्या करता है, कहाँ करता है, कितने बजे उसकी कोचिंग का टाइम होता है, तो आप लोगों को क्या है, आप लोगों को टाइम देना है, ना कि टाइम मांगना है। ओके, ऑलवेज गिव द टाइम, नॉट टेक द टाइम। अपने हिसाब से आप लोगों को समय देना है कि आप कब फ्री हैं, और वो जो जिसको आप प्रेजेंटेशन बताने वाले हैं वो भी कितने वक्त फ्री होगा। अगर वो कोचिंग जाता है तो फिर घर पे रहता है, तो फिर वो कोई भी काम करता है या फिर काम पर जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो कितने बजे घर पर रहता है, कितने बजे फ्री होता है। उसी के बीच का टाइम आप लोगों को भी निकालना है, और उनसे पूछना नहीं है समय, आप लोगों को टाइम देना है कि इतने इतने बजे आपको मिलते हैं, और 2 समय हमेशा देना है। ठीक है, आप सुबह 9 बजे मिलते हैं, ठीक है, तो 11 बजे मिलते हैं, शाम को 6 बजे मिलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन। सही बात है, इस बात को आप लोगों को समझना है कि इनविटेशन में और प्रेजेंटेशन में अंतर होता है। आपको पता होगा कि जब आप कहीं शादी में जाते हैं, शादी का कार्ड बांटने जाते हैं, तो कार्ड देना एक इनविटेशन होता है कि हमारे घर पर शादी आप आइएगा बिल्कुल। ठीक है, प्रेजेंटेशन नहीं होता, किसी को आपको कार्ड दिया और जाकर क्या बोल रहे हैं, ठीक है इतने दिन हमारी मतलब इस तारीख को हमारे यहाँ पे शादी होने वाली है, जो लड़की है वो यहाँ पर रहती है, मेरा जो भाई है वो ये काम करता है, लड़की अच्छा है, इसको ये पार्लर चलाते आता है, खाना बनाते आता है। ठीक है, हमारे बहुत बड़ा पंडाल लगने वाला है, उसमें हम जलेबी बनाने वाले हैं, सब्जियां 4 प्रकार की सब्जी बनने वाली है, रायता बनने वाला है, गुलाब जामुन भी बनने वाली है।
ठीक है, बारात हमारी वहां जाने वाली इतने बजे होगा। आप पूरा प्रेजेंटेशन नहीं बताते हैं, आप लोगों को क्या होता है सिंपल इन्विटेशन दिया और हो गया। तो जब आप किसी के बारे में बताते हैं, आप एपिसोड के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं कि चलो ठीक है कंसेप्ट है, मुलाकात करते हैं, ठीक है, आप बताते हैं कि कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना महामारी के समय में कैसे हम घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब कैसे कैसे करेंगे ये नहीं बताना है, आपको मिलकर के बताना है। अगर कोई ऐसा पढ़ाई लिखाई वाला है तो आप लोगों को बोलना है कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं। किसी को काम की जरूरत है तो आप लोगों को बोलना है कि किस तरीके से हम 10 से 12 हजार रुपए कमा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या है जानते हैं। तो इतनी बजे हम लोग मिलते हैं। आप लोगों को वहीं पर कुछ नहीं बताना, वो बोलेगा थोड़ा तो बता दे क्या है, तो आप लोगों को बोलना भाई कामयाबी की बात जानने वाले हैं, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मिलकर के बात, ठीक है, अभी मैं बिजी हूँ, हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और टाइम आप लोगों को दे देना है। ओके, डोंट यूज दिस वर्ड्स। आप लोगों को इन शब्दों का यूज इन्विटेशन देते समय, इनवाइट करते समय बिल्कुल भी नहीं करना है। कौन सा कि 9,500 रुपए लगता है, एक स्कीम है, मेंबर बनाने वाला काम है, 49,14,000 आता है, MLM है, चेन सिस्टम, कई लोगों को पता नहीं चेन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां जो चेन सिस्टम में काम करती है, तो लोगों को लगता है कि कोई चेन सिस्टम के बारे में बातचीत तो नहीं करने वाला, लोगों को लगता है हमसे कुछ पैसा तो मांगने वाला नहीं है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं तो भैया हमको जोड़ने आया है, तो ऐसे शब्दों का आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना कि 2 बनाने हैं, 1.5 लाख रुपए वीकली, 6 लाख रुपए की इनकम हमारी होती है मंथली, तो ये चीजों का आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ भी आप लोगों को नहीं बताना, बस इतना बोलना है कि कोरोना पैंडेमिक की सिचुएशन में, ऐसे समय में किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट है तो पता ही किस तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं, काम करना उसको लगता है कि पैसों की जरूरत है तो किस तरीके से हम 8 से 10 हजार रुपए, 10 से 12 हजार हम तो कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट लोगों से आपको बात क्या क्या करना है, बिल्कुल मैंने भी आपको बताया। स्टूडेंट लोग किस वजह से आते हैं, पॉकेट मनी के लिए आते हैं। वो लोग अपनी गाड़ी का, स्कूटी का, बाइक का खर्चा निकल जाए, पेट्रोल का खर्चा निकल जाए, उसके लिए लोग आते हैं। स्टडी मटेरियल वो परचेस कर सकते हैं, हायर एजुकेशन वो लोग ले सकते हैं, ठीक है, और आप उनको ड्रीम के बारे में बात कर सकते हैं। कुछ मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है, आप इन टॉपिक्स के ऊपर उन लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा इनकम हो गया, गाड़ी के खर्चे हो गए, स्टडी का मटेरियल अगर उन लोगों को लेना है, और अच्छे उनको इंग्लिश कंप्यूटर सीखना है, उनको बताइए स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट वो होता है जो पढ़ाई करता है, लेकिन कई लोगों का करियर इस वजह से बन नहीं पाता क्योंकि वो लोग अभी इंग्लिश और कंप्यूटर पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उसको बताइए कि वो किस तरीके से और एजुकेटेड हो सकता है अपने आप को, किस तरीके से अपने सपनों को ऑन द बेसिस ऑफ दैट एजुकेशन जो वो ले रहा है उसकी बिहाफ में वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो आप लोगों को बताना है कि जो बिजनेस करते हैं उसमें टाइम उनको मिल नहीं पाता, सुबह शाम तक बैठना पड़ता है। बिजनेस है बताइए कि किस तरीके से अप एंड डाउन हो रहा है, जितनी ज्यादा रिस्क बिजनेस में होती है उनको ये बताना है कि चलो ठीक है आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेसमैन अगर वो है तो लोगों को बताइए कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, रिस्क बहुत ज्यादा है। अभी तो आपको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कोरोना वाला संक्रमित आ गया तो अभी नुकसान हो सकता है। लोगों को बताने की जरूरत है, और लोगों को ये बताने की जरूरत है कि जो बिजनेस वो कर रहा है कितना ज्यादा कंपटीशन मार्केट में आ चुका है, ठीक है, इन सिक्योरिटी है, ठीक है, हार्डवर्क कितना करना पड़ता है, कितनी टेंशन होती है और उनको फ्रीडम नहीं मिल पाती। इन टॉपिक के ऊपर आपको बात करनी है। अगर कोई एम्प्लॉई है तो आप लोगों को बताना है कि एम्प्लॉई है तो लिमिटेड इनकम मिलती है, टाइम ज्यादा मिल नहीं पाता है, ज्यादा समय लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा जॉब का प्रेशर होता है, ठीक है, कि जॉब हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते कि हमारी है तो हमारे बच्चों को दे देंगे या किसी और को दे देंगे, ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। मेंटलिटी के बारे में आप लोगों को बताना है क्योंकि मेंटलिटी की क्या होती है, ठीक है, कुछ आगे बढ़ नहीं पाते हैं, बच्चों की फैमिली कंडीशन होती है, बहुत सारी समस्या लोगों के पास में होती है एम्प्लॉयर के पास में कि अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, पूरा समय लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इन टॉपिक के ऊपर आप लोगों को बातें करनी है, ठीक है। और लास्ट में था अवे फ्रॉम होम, घर से दूर रह करके हमको जॉब करनी पड़ती है। फॉर्मर है तो लोगों को बताइए किस तरीके से पैसा, स्टेटस, हार्डवर्क कितना करना पड़ता है, रिस्क कितनी होती है, डिपेंडेंसी होती है खेती पर, ठीक है, कि खेती अगर डूब गई तो कुछ हो नहीं पाएगा। आपको इन टॉपिक के ऊपर बातें करनी है। प्रोफेशनल अगर कोई है तो आप लोगों को बताना है कि प्रोफेशनल में टाइम, अनसर्टेनिटी, टेंशन, रेगुलर अपडेटेशन होता है, लिमिटेड एरिया में काम कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है। चाहे आप डॉक्टर को मान लीजिए, टाइम नहीं हो पाता, कब लोग बीमार लोग आ रहे हैं पता नहीं है, टेंशन बहुत होती है, और हमेशा टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है, क्योंकि ऐसा जो टेक्नीशियन है तो टेक्नोलॉजी बार बार अपडेट होती जा रही है। लिमिटेड एरिया में कोई इंसान काम कर पाता है। आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। हाउसवाइफ से आप लोगों को कौन सी बात करनी है कि वो खुद की पहचान वो किस तरीके से बनाएंगे, चूल्हा चौकी वो नहीं बनी है,
एक्स्ट्रा इनकम वो कैसे कमा सकती है। टेंशन बहुत सारी होती है लोगों को, हस्बैंड की कमाई जितना पैसा आता है वो अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जी पाते हैं, अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, तो आपको उसके बारे में बात करनी है। फ्यूचर किस तरीके से बना सकते हैं उसके बारे में आप लोग बात करनी है। कई लोग ऐसे होंगे जो लोअर कैटेगरी के होंगे, आप लोगों को बताना है कि साक्षरता की वजह से किस तरीके से उनका करियर नहीं बन पा रहा है। कई लोगों की सोच ये होती है कि लड़कियों को या लड़कों को 10th तक पढ़ा दिया, 12th तक पढ़ा दिया, उसके बावजूद वो नहीं पढ़ाते हैं। लड़कियों को तो खासकर कई लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, शादी कराने के बारे में सोचते हैं। तो लोगों को ये बताना है कि अगर आपकी बच्ची पढ़ती है तो किस तरीके से उससे उसका करियर बेहतर बन सकता है। टेंशन होती है, ये लोगों को बच्चों की शादी की टेंशन होती है, परिवार की टेंशन होती है, घर चलाने की टेंशन होती है, इसके बारे में आपको बातचीत कर सकते हैं। स्टेटस के बारे में बता सकते हैं, किस तरीके से वो एक बेहतरीन स्टेटस को बना सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम लोगों को बता सकते हैं कि पैसों की समस्या जो आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो आ रही है, किस तरीके से वो लोग उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये कुछ था आपको इन टॉपिक्स को ये कुछ मैंने आपको बताया है, बिंदु बताया है, इन चीजों को लेकर के आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। तो मनी मैसेज होता क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल हम लोगों को समस्या का समाधान देते हैं। लोग डॉक्टर, टीचर, बैंक, रेलवे, व्हाटएवर जो भी बनना चाहते हैं, परेशान हैं, तो हम उन लोगों को बताते हैं कि जो आप कर रहे हैं आप उसको पढ़ाई कीजिए, लेकिन किस तरीके से आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, कैसे आपको सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट के बारे में आपको बताने वाला है। ठीक है, सिंपल बातचीत करना है, किसी की परेशानी के ऊपर में, कहते हैं दुखती हुई नस के ऊपर में बातचीत कीजिए। किसी भी परिवार की दुखती हुई नस पकड़िए और लोगों को बताइए कि लोग भी बहुत परेशान हैं, लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से वो अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। ड्यूसॉफ्ट है जो लोगों को ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंटेशन को। ठीक है, कि किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन करते हैं। थर्ड बेसिक है हमारा सौदी प्लान। फॉर पेज को हम लोगों को फॉलो करना है। सौदी पर्सनालिटी, सौदी आना है कि जिस इंडस्ट्री के बारे में आप काम करना चाह रहे हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री ऐसी आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में गाइडेंस को जो है कर दिया है। 9 सितंबर 2016 को दिशा निर्देश उन्होंने बना दिया है। एक लीगल इंडस्ट्री बन चुकी है। लोगों को ये बताइए कि ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, बैंक है, रेलवे है, पैसे कमाने के लिए ये एक प्रोफेशन होता है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, आप लोगों को इसके बारे में बात करना है। 90% आपका एटीट्यूड काम करने वाला है, पर्सनालिटी काम करने वाली, आपका बताने का तरीका, आपका एक्साइटमेंट। मरे आप लोगों को किसी को प्रेजेंटेशन शो नहीं करना है, एकदम पावरफुल होकर के प्रेजेंटेशन शो करना है। और मात्र 10% को होता है जो सोती का। हम लोगों को समस्या का समाधान बेचना है। अगर घर में दिक्कत, समस्या, परेशानी है, जो भी दिक्कत आ रही है, तो ड्यूसॉफ्ट के प्रेजेंटेशन में उन लोगों को ये चीजें दिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट टू बी टेकन केयर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। डोंट शो द प्लान एट द फर्स्ट शो। आपको पहली ही बार में किसी को प्रेजेंटेशन शो नहीं कर देना है। प्रेजेंटेशन शो करने से पहले पूरी चीजें उन लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, उसका क्या सपना है, क्या ड्रीम है उसका पूरा। और ये चीजें आपको जब लिस्ट बनाते हैं, आपने कॉपी में लिखा था, आप लोगों को उसको पढ़ना है। ओके, डू कॉन्टेक्ट बिफोर 24 आवर्स और मोर। ठीक है, जैसे आप कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, किसी को मनी में सब लगाते हैं, तो जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो 24 घंटे के अंदर प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे आज मनी में सब लगाया तो आप लोगों को 4-5 जो दिन बाद की डेट फिक्स नहीं करना है। ठीक है, 1 या 2 दिन की आप लोगों को जो डेट है, 1-2 दिन बाद में आप उस डेट को फिक्स कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Don't try to show the plan at the shop और business place। कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं कि किसी की दुकान में वो काम कर रहे हैं तो वहीं पर प्रेजेंटेशन कर दिया। कोई खाना बना रहा है, मतलब लड़की खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते आप लोगों ने प्रेजेंटेशन कर दिया। ऐसा नहीं करना है। जो काम कर रहे हैं उस काम को करते समय प्रेजेंटेशन शो नहीं करना है, क्योंकि उन लोगों को ध्यान भटक जाएगा, समझ नहीं पाएंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। बी पॉजिटिव अबाउट योर अपॉर्चुनिटी। आप लोग जो देने जा रहे हैं, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट देने मतलब वाले हैं जिससे आपकी सारी समस्या का समाधान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज शो द प्लान व्हेन पर्सन इज इन लिसनिंग मोड। बहुत बड़ी बात है। कई बार आप 2 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं ड्यूसॉफ्ट का, लेकिन वो ड्यूसॉफ्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो टीचर बनना चाहते हैं, तो बैंक में जाना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं। नहीं पाता कि उनको ड्यूसॉफ्ट करना है, या तो उनको आपके प्रेजेंटेशन की सुनने की जरूरत है। आप लोग जब बात करते हैं तो लोगों को पहले बताइए, लोगों को एहसास कराइए कि उसकी जिंदगी किस तरीके से चल रही है, देश के हालात कहाँ पहुंच चुके हैं, इकोनॉमी किस तरीके से खराब हो रही है, लोगों के पास में पैसे कमाने के साधन मिल नहीं पा रहे हैं, किस तरीके से भाई तेरा करियर बना सकता है। आपको इन चीजों को लेकर के बात करना है। और जब आपको यकीन हो जाए कि आप ये सुनने की मूड में हैं, ये नीडी है, अगर आपको
ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो एटीट्यूड में है, ओवर कॉन्फिडेंस उसको उसके ऊपर में लग रहा है कि जो पढ़ाई कर रहा है उसका करियर बन जाएगा, तो आप लोगों को प्लान दिखाना ही नहीं, आप लोगों को उसकी परिवार की कंडीशन, परेशानियां, दिक्कत के बारे में बात करना है और आ जाना है, फिर बोलना कि नेक्स्ट टाइम हम लोग मुलाकात करते हैं। जब आपको ये पूरा पूर्णतः ये विश्वास हो जाए कि जो जिसको आप प्रेजेंटेशन बताने वाले हैं वो लिसनिंग मोड में है, तभी आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है, वरना प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना। ठीक है, जाना है मिलकर के आ जाना है, बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन शो नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, ऑलवेज सिट इन आई कांटेक्ट विद प्रोस्पेक्ट। आप बैठते हैं तो आमने सामने बैठिए, राइट साइड में नहीं बैठना है, आमने सामने बैठना है, ताकि आप उनसे आई कांटेक्ट, आंखों से आप मिला जो है उनकी आंखों में जो है देख करके आप समझ सकें कि वो समझ रहा है कि नहीं समझ, पूरा परफेक्ट आई कांटेक्ट आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, प्रोस्पेक्ट नेगेटिव क्या है, सॉरी, प्रोटेक्ट द प्रोस्पेक्ट फ्रॉम नेगेटिव एनवायरनमेंट। लोगों को नेगेटिव माहौल से बचाना है। जब आप प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, लगता है कि वहां पर माहौल नहीं है, ठीक है, बात करने का, प्रेजेंटेशन करने का, तो आप लोगों को प्रेजेंटेशन ही दिखाना है। प्रोटेक्ट द प्रोस्पेक्ट फ्रॉम नेगेटिव एनवायरनमेंट। नेगेटिव माहौल से उसको बाहर करना है। कुछ लोग नेगेटिव दोस्त होंगे या बहुत सारे लोग खड़े होंगे तो नेगेटिव होंगे, उनको बताना है कि लोग आप इंडस्ट्री के बारे में कितना गलत सोचते हैं। लोगों को पूरा का पूरा क्लियर करना है, बताना है कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, और लोगों को बताना है कि किसी के बहकावे पर बिल्कुल भी हम लोगों को नहीं आना है। हमारी लाइफ है, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में आपको बात करना है, बताना है कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। बिलीव इन योर सेल्फ, पीपल विल बिलीव यू। अगर आपको खुद पर भरोसा है कि चलो मैंने स्टार्ट किया, मैं गारंटी करता हूँ भाई, तू खुद सोच कि मैंने स्टार्ट किया है, बेहतरीन करियर मुझे मिला। अगर मेरा पैसा गलत जगह लगा होता, इनका पैसा गलत जगह लगा होता, भाई तू इस बात को समझता है कि मेरा भी परिवार है, तेरा भी परिवार है, मेरी भी फैमिली, तेरी भी फैमिली है। अगर मेरा पैसा गलत जगह लगा होता तो मैं स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करता। लोगों को ये बताने की आपको जरूरत है। अगर आपको विश्वास है कि भाई मैंने स्टार्ट किया, मैं आगे बढ़ गया हूँ, तो भी स्टार्ट करके तो भी बहुत आगे बढ़ सकता है, विश्वास लेकर। ठीक है, आप लोगों को विश्वास जो है, विश्वास के बारे में उससे बातचीत करना है। आगे बढ़ते हैं, फॉलोअप। जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, 10 से 15 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है, आप एजुकेशन के बारे में बताते हैं किस तरीके से ऑप्शनल एजुकेशन हो, सॉरी, आपको बिजनेस प्लान मिलता है, आप किस तरीके से अपने करियर को बना सकते हैं। जब ये करते हैं तो आप, सबसे बड़ी बात है, जैसे ही प्रेजेंटेशन बताते हो तो प्रेजेंटेशन बताने के बाद में वो डिसीजन नहीं ले पाता है, उसके माइंड में डाउट्स होते हैं, सवाल होते हैं, वो सवाल को क्लियर नहीं कर पाता। आप सभी लोगों को एक काम करने की जरूरत है। फॉलो का मतलब क्या है? आफ्टर द सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, द री-मीटिंग विथ योर प्रोस्पेक्ट टू हेल्प हिम टू टेक डिसीजंस कॉल्ड फॉलो अप। इट मींस कि जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो आप हमें उस पर मतलब उससे दोबारा मिलना है, पुनः मीटिंग फिक्स करना है। क्यों करना है? ताकि हम व्यक्ति को डिसीजन दिलवाने में हेल्प कर सकते, मदद कर सकते। और कोई भी व्यक्ति पहली बार में डिसीजन नहीं ले पाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोगों को फॉलो करने जाना है तो आप लोगों को पहले ये चार्ट बनाना है। ये चार्ट बनेगा 4 पेज में, 4 पेज का आपको यूज करना है। 4 पेज में चार्ट आप लोगों को बनाना। आप जो कॉपी ओपन करते हो तो फर्स्ट साइड और सेकंड साइड होता है। तो फर्स्ट साइड में जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, लिस्ट बिल्डिंग का था, वैसा आप लोगों को बनाना है। तो 2 चीजें यहाँ पर होगी। पहले वाले पेज में आप लोगों को डालना है एड्रेस तक 5 चीजें डालना है। ठीक है, किसी बार में स्नैपशॉट होता होगा, आपको अगर स्नैपशॉट लेते आता है तो आप उसका स्नैपशॉट ले लीजिए, कुछ लोग इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है। पहला होता है सीरियल नंबर। पहले पेज में आप लोगों को डालना है कि सीरियल नंबर क्या है। फिर डालना है प्रोस्पेक्ट का नाम, यहाँ लिखा है XYZ। थर्ड लिखा है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, सॉरी कॉन्टेक्ट नंबर, सॉरी सीरियल नंबर डाला आपने, या आपने डाला कि प्रोस्पेक्ट का नाम था जिसका प्रेजेंटेशन आपने मतलब बताया है। ठीक है, उसका आप लोगों को यहाँ पे नाम डालना है, जिसको आपने प्लान शो किया है उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो नाम मान लो उसका XYZ है। फिर लिखा है कॉन्टेक्ट, उसका कॉन्टेक्ट नंबर आप जो है डालिए। 2-3 नंबर डाल सकते हैं, 2 नंबर बेसिकली लोगों के होते हैं, एक बंदे तो एक चालू होता है। ठीक है, अगेन मैं आप लोगों को बोलूंगा, ये प्रोग्रेसिव चार्ट बनाते समय कंजूसी नहीं करना। 4 पेज लगेंगे तो डेफिनेटली इसको बनाने के लिए 4 पेज लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो पहला होता है सीरियल नंबर, फिर है प्रोस्पेक्ट का नाम, तीसरा कॉन्टेक्ट नंबर, चौथा डालना है प्रोफेशन। क्या लिखा है? स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, कौन सा स्ट्रीम है उसका, आर्ट वाला है कि साइंस वाला है कि कॉमर्स वाला है, और कौन से वो कॉलेज से है। तो XYZ का आप लोगों ने उसमें नाम डाल दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखा है 5th नंबर में एड्रेस। आप लोगों को एड्रेस डालना है कि वो बेसिकली कहाँ पर रहता है। ये 5 चीज आप लोगों ने एक पेज में डाल दिया है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सेकंड जो पेज आपका होगा उसमें लिखा होगा प्रेजेंटेशन की डेट। 6 नंबर का पॉइंट है ये, प्रेजेंटेशन की डेट आपको डालना है। पूरा का पूरा पेज आप लोगों को अबाउट अस के लिए खाली छोड़ देना है। उस पर लिखना है जो मैंने आपको बताया, टोटल 5 मेंबर इन फैमिली जो भी है मम्मी। तो आप लोगों ने जो लिस्ट बिल्डिंग में अबाउट अस लिखा था सारा का सारा अबाउट आप लोगों को यहाँ पर भी जो है लिखना है। और भी कुछ चीजें जगह खाली है आप लोग डालिए कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सवाल है, कुछ भी जो चीजें आपको लगती है पूरा का पूरा मतलब फैमिली कंडीशन सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ऐड करने की जरूरत है। ये पॉइंट नंबर 7 होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक हमारे जो रिजल्ट है इस वजह से कन्वर्ट नहीं हो पाते क्योंकि हम ये चीजों को लिखते नहीं। हरिओम सर, आवाज क्लियर आ रही? चलो कोई नहीं, आप म्यूट होंगे। आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग बाय सीनियर ऑन कॉल और फेस टू फेस। आप लोगों को 8 नंबर के पॉइंट में डालना है। ये क्या हो गया, 2 पेज आप लोगों ने यहाँ पे जो है डाउन जो किया। वेट कीजिएगा आपको थोड़ा सा। हेलो, चलिए ठीक है, आई थिंक आप लोगों को आवाज आ रही होगी, आप लोग म्यूट हैं वैसे भी। आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर को जो पॉइंट है ये 3rd पेज में आएगा। आप एक पेज लिखते हैं तो 2 साइड होते हैं उसके, आप उसको पलटी करेंगे तो आपस से 2 पेज आप लोगों के सामने आएंगे। तो 3rd और 4th पेज आप लोगों को लिखना है। तो जो 3rd वाला पेज है उसमें आपको डालना है काउंसलिंग बाय सीनियर। ये लिखना है आप लोगों को कि सीनियर ने उनकी काउंसलिंग किया है, ऑन कॉल किया है या तो फिर फेस टू फेस किया। आपको उनका नाम, उनकी डेट, ठीक है, किनसे आपने काउंसलिंग करा है वो आप लोगों को इस बॉक्स में डालने का। फिर होता है 9th नंबर का फॉलोअप। आप लोगों को ये बताना है कि कितनी बार आप लोगों ने उनसे मुलाकात किया है। तो एक बार हम लोगों उनसे मुलाकात करते हैं लोगों को क्लियर नहीं होता, ठीक है। एक बार जब मिलते हैं तो उन लोगों को 20% समझ में आता है, सेकेंड बार में 40%, ठीक है। थर्ड बार में तो क्या होता है 7% आता है और 4th बार में 80%। 5 बार मिलते हैं तब जाके उनको 100% समझ में आ पाता है। इसलिए आप लोगों को बेसिकली 5 बार लोगों से मुलाकात करनी है, बताना है। 10 नंबर का पॉइंट है ट्रेनिंग। कितनी दिन की आपने ट्रेनिंग लगाया तो 1 2 3 4 5 ऐसा आपको गिनती जो है डालना है यहाँ पे। 11वें नंबर में लिखा रजिस्ट्रेशन। आप लोगों को डालना है रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है आपको वहां पे डाल देना है। हाफ डीडी आई है आप लोगों को वहां पे अमाउंट डाल देना है। और फुल डीडी आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है 9,500 कंप्लीट होता है तो आप लोगों को डालना है 9500 रुपए कंप्लीट डीडी फुल, ठीक है। स्पॉन्सर का नाम, आपका नाम डाल दो, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन कराया है तो, ठीक है। और लास्ट में लिखा है 15 नंबर का पॉइंट रिमार्क, ठीक है। तो ये पॉइंट है, आप लोगों को इन पॉइंट को फॉलो जो है करना है। आगे बढ़ते हैं। Points to be taken care during follow-up. Follow-up time should be fixed within 48 hours during or after the presentation. जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो 48 घंटे के अंदर में, मतलब 24 दिन 48 होता है। इट मीन्स कि 2 डेज के अंदर में आप लोगों को उन लोगों का फॉलोअप करना है, लोगों से जाकर मुलाकात करनी है, बात करना है। ऑलवेज फर्स्ट लिसन टू योर प्रोस्पेक्ट केयरफुली एंड अकॉर्डिंग टू हिज डाउट क्लियर एवरी क्वेश्चंस वन बाय वन। आप लोगों को सबसे बड़ी बात है उन लोगों के सवाल सुनना है, जो भी वो बोलते हैं, बात करते हैं, पूरा आपको सुनना है। वो बोलेंगे बहुत सारे नेगेटिव सवाल आप लोगों से करेंगे, कंपनी देखा ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत सारे सवाल आप लोगों के पास में वो लोग करने वाले हैं। पूरा आप लोगों को सुनना है, बोला बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फील, फेल्ड, फाउंड, ये 3 फॉर्मूले होते हैं, इसको आपको फॉलो करना है, फील करना है। बिल्कुल आप जो मतलब आपने जो सवाल कहा बिल्कुल सवाल मेरे भी थे, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब भी कोई प्रेजेंटेशन दिखता है सवाल आना क्या स्वाभाविक सी बात है, और इसी वजह से हम हमारे जो है हम स्टार्ट नहीं कर पाते और हमें समझ में नहीं आ पाता कि हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो बिल्कुल हम बात करते हैं कि जो आपके सवाल थे वो सवाल मेरे भी थे, ऐसा मुझे भी लगता था। फिर मुझे ये समझ में आया कि नहीं यार इतने सारे लोग कामयाब हो रहे हैं तो किस तरीके से कामयाब हो, ठीक है। मैंने इन चीजों को समझा, मेरे सीनियर से मिला, बातचीत किया, मुझे सारी चीजें समझ में आई, फिर मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। फिर मुझे सारे के तरह सवालों के जवाब मिल गए। जो मुझे आधा अधूरा पता था मुझे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। आधा अधूरा नॉलेज की वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आपको बात करना है। डोंट आर्ग्यू और गेट इन डिबेट विथ योर प्रोस्पेक्ट, डोंट हर्ट द ईगो ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। ये 2 चीजें हैं। किसी भी व्यक्ति से हम लोगों को बहस नहीं करनी है, बुरा भला बोले आपको प्रेम से सुनना है, समझना है। किसी से बहस नहीं करना है, डिबेट नहीं करना है, वाद विवाद आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। किसी को चुप नहीं कराना है।
आप लोगों को प्रेम से लोगों से बातचीत करनी है, लोगों की चीजों को समझना है। डोंट हर्ट द ईगो ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। कुछ ऐसी बात नहीं बोल देना है जिससे किसी का ईगो हर्ट हो। मान लो वो टीचर बनना चाहता है, बैंक में जाना चाहता है, व्हाटएवर, बिल्कुल बोलना आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात को समझते हैं कितना सारा कंपटीशन है, बिल्कुल आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन आप समझते हैं किस तरीके से हम लोग डिवसॉफ्ट की हेल्प से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बातचीत आप लोगों को करनी है। If your prospect asks, I will think over it. तो जब आप बात करते हैं तो बोलता है कि ठीक है मैं भी सोचूंगा। Then give the literature and book another meeting. मतलब कि give the literature, आप लोगों को कुछ चीजें देना है, आप बुक्स है या तो कुछ CD DVD है या तो जो भी चीजें हैं उसको दीजिए। ब्राउजर होता है, ब्राउजर जो है दीजिए, ठीक है। और इंग्लिश से बुक दे सकते हैं, कुछ भी चीज आपको देना है, बोलना ठीक है हम नेक्स्ट टाइम आप लोग से मिलते हैं। बुक अनदर मीटिंग, आप लोगों को दूसरी मीटिंग बुक करने की क्या जरूरत है, ठीक है। अभी हम इधर से जाएंगे तो मतलब आने वाले हैं तो वहां में थोड़ा काम था, तो आते आते हम आप लोग से मिलते हैं, ठीक है। तो सेकंड मीटिंग आप लोगों को बुक करनी है, दोबारा आप लोग से मुलाकात करनी है, बिल्कुल आप सोचिए और दूसरी बार आप लोगों को मिलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डोंट फोर्स एनीबडी टू ज्वाइन। हमें कभी भी किसी को दबाव नहीं डालना है कि तो स्टार्ट कर दे। ऑलवेज लेट हिम नो द पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस। सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। जब हम लोगों ने डिवसॉफ्ट के बिजनेस को स्टार्ट किया था तो पहली बार में हम लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हम सभी लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि उनको भी पहली बार में समझ में नहीं आएगा। आपको 1-2 बार मिलना पड़ेगा, 4-5 बार मिलना पड़ेगा, लोगों को ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी। ट्रेनिंग के लिए उनसे आपको बातचीत करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2 से 3 दिन आप आइए, कुछ घंटे का समय आप लगाइए, डेफिनेटली आपके सारे सवाल क्लियर होंगे और आपको हेल्पफुल होगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और दूसरा, अगर आप डॉक्टर, टीचर, बैंक, रेलवे कहीं पर भी जाके अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको वो बातें पता चलने वाली है कि जिसकी वजह से एक इंसान क्यों वो डॉक्टर, टीचर नहीं बन पाता और क्या चीजें उनको करना पड़ेगा जिस वजह से उनका करियर बन सकता है। आप लोगों को एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा आप लोगों को एडिफिकेशन का रोल प्ले करना पड़ेगा। जब प्रेजेंटेशन बताते हैं तो उसके पहले भी आप लोगों को एडिफिकेशन लगानी है, व्यक्ति विशेष की वैल्यू को सही से बताना है, बोलना है कि एक ऐसा कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं, गारंटी करता हूं कि आपका करियर बन सकता है। लेकिन ध्यान से आप लोगों को बातें समझना पड़ेगा। ये वो कंसेप्ट है जिसने 45 लाख लोगों की जिंदगी को बदला हुआ है और आपकी जिंदगी भी बदल सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब हमेशा आप लोगों को एडिफिकेशन जो है फॉलो करना है, हमेशा पूरे के पूरा परमिस के एडिफिकेशन के रोल पर यह डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। डोंट फोर्स एनीबडी, किसी को भी आपको दबाव नहीं डालना है करने के लिए। उसको पहले समझने दो कि कितना बड़ा मार्केट की पोटेंशियल है, कितना बड़ा इसका फ्यूचर है, तब वो स्टार्ट करेगा। ऑलवेज टॉक ट्रूथ, किसी भी व्यक्ति से झूठ नहीं बोलना है कि आज स्टार्ट कर दिया, कल 1.5 लाख आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप लोगों को किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। ऑलवेज एडिफाई योर अपलाइन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द प्रोस्पेक्ट। बिल्कुल हमेशा हमें एडिफाई करना है कि ठीक है, जिस कंसेप्ट के बारे में आप लोगों ने क्या किया, मीटिंग फिक्स किया था, मनी में सब लगाया था, बोला था कि चलो ठीक है प्रेजेंटेशन हम जानते हैं, तो उसके पहले आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले आप लोगों को एडिफाई करना है कि जिस व्यक्ति से आपको मिलाने वाला उनकी उम्र पर मत जाना, ऐसा नॉलेज उनके पास में है तो उनको विश्वास नहीं होगा, वो बीतने वाली है। जिन लोगों ने कई सारे लोगों की जिंदगी बनाया है, 200-300 लोगों की जो जिंदगी है उनकी बदौलत जो है बनी है। उनसे इतने 50-60 लोगों ने 100-200 लोगों ने, 400-500 जो लोगों ने उनसे मुलाकात किया और वो लोग आज बहुत कामयाब हो चुके हैं। उनकी बातों को अगर आपने समझ लिया, मैं गारंटी करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं गारंटी जो करता हूँ या तो करती हूँ कि आप लोग अपने करियर को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ये चीजें आप लोगों को बात का एडिफाई करना है। और एडिफिकेशन लगाना कैसे है अभी मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। ये हमारा सेशन 2 मिनट का बचा हुआ है, एंड होने वाला है। आपने जो सीनियर है, प्रिविलेज अप्लायंस है आपकी, उनसे बात कीजिए, वो आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से एडिफिकेशन लगाना है। आगे बढ़ते हैं। बिलीव इन योर कंपनी एंड योर सेल्फ। आप लोगों को डिवसॉफ्ट पर भरोसा करने की जरूरत है, अपने आप पर भरोसा करने की जरूरत है। अगर आपको अपने आप पर, सिस्टम पर, अपनी अपलायंस पर भरोसा है, बोला भाई मुझे तो विश्वास है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे स्टार्ट किया है, आपकी जो प्रॉस्पेक्ट है वो भी आप लोगों पर भरोसा करेंगे। ओके, बिलीव इन योर कंपनी एंड योर सेल्फ, पीपल विल बिलीव इन यू। लास्ट है types of follow up. There are 2 types of follow up. First is होता है first one primary follow up और second होता है secondary follow up. Primary follow up क्या होता है? Primary follow up starts when plan is over. जैसे ही presentation खत्म होता है तो जो स्पॉन्सर है, मतलब इसमें ये होता है कि स्पॉन्सर मतलब वो, आपको तो पता होगा कि आपकी लिस्ट है, ठीक है,
और जो लिस्ट है आप लोगों ने उनको प्लान जो दिखा रहे हैं, तो जो प्लान दिखवा रहा है वो होता है एक स्पॉन्सर, ठीक है, जिसका भी जो फ्रेंड होता है। तो आप लोगों को उसको बोलना है कि चल ठीक है, तो एक प्राइमरी फॉलोअप मार, मतलब प्राइमरी फॉलोअप मतलब क्या, कि डिसीजन दिलवाने में हेल्प करना कि ठीक है बातचीत कर कि उसको क्या समझ में आया क्या समझ नहीं आया, जो समझ में आया है उसको रिक्रिएट कर बोला कि बढ़िया है तो स्टार्ट कर सकता है, उसको विश्वास दिलाने की क्या है जरूरत है, ठीक है। आफ्टर प्रेजेंटेशन आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है, और प्रेजेंटेशन जैसे होते हैं उसके सवाल करने की आप लोगों को जरूरत है, क्या क्या चीजों को समझ में आया और क्या क्या